5 चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद छठे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप से केन्यू संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो है 5 बजे के 6 बजे के बाद से जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप लिडवा जी हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। सर, छठे चरण को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से निकल करके अब आप जो है पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे 5 चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए हैं, वैसे ही छठे चरण चरण में भी होगा। और जो तैयारियां आवश्यक थी वो सारी हमने कर ली है। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग है, हमारे वाहनों की जो आवश्यकता थी उसको व्यवस्था करना, ईवीएम्स की तैयारी करना, बैलेट पेपर्स की तैयारी करना, पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराना, कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटीज़ लगाना, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे विशेष निगाह रखना, वेबकास्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से छठे चरण की 14 लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव होगा 25 को। और तापमान काफ़ी बढ़ गया है, मौसम में गर्मी है बहुत, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसा विश्वास है कि जो 2019 जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसके वोटिंग परसेंटेज से हम कम नहीं रहेंगे। और जो हमारे वोटर्स हैं इस गर्मी के मौसम में भी निकल के आएंगे। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारे पोलिंग स्टेशंस पे छाया की व्यवस्था, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, वहाँ वृद्धजनों के लिए, विकलांगजनों के लिए व्हील चेयर्स, स्पेशल वॉलंटियर्स, वोटर असिस्टेंस बूथ, साइनेज, रैंप, ये सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कराई है कि सभी पोलिंग स्टेशनों पे हो। इसके अलावा वोटर्स को अपना पोलिंग स्टेशन समय से पता लग जाए, अपना वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है समय से पता लग जाए। इसके लिए हमारी जो मतदाता सूचना पर्ची है वो BLOs के माध्यम से सभी मतदाताओं को बंटवाई जा रही है। सभी घरों में वोटर गाइड बंटवाई जा रही है ताकि वोटर को जब वोट डालने जाए पहले से पता हो कि प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे मशीन पे उसको वोट डालना है। तो सारे इंतज़ाम हमने किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है गर्म मौसम के बावजूद हमारा उत्साह के साथ पर्व के रूप में मनाएंगे। और सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी जो इस अगले जो चरण के लिए 15 ज़िले में चुनाव होगा, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। ऑब्जर्वर्स हमारे आए हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं 25 का। 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। 4 चरणों में जो वोटिंग परसेंट मतलब देखा जाए ग्राफ जो रहा है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन 5वें में थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। उम्मीद है कि छठे में और बेहतर बढ़ेगा। बिल्कुल। सबसे जो 5वें चरण में जो हमारी 14 सीटें थी उनमें वोटिंग परसेंटेज जो फाइनल निकल के आया वो 58.04% था। इन्हीं सीटों में 2019 में जब उनके आंकड़े देखें तो 58.34 था, 0.3 का फ़र्क था, जो सबसे कम है अभी तक के सारे चरणों में। और 14 में से 6 लोकसभा सीटों में वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा। सबसे अधिक जैसे बाराबंकी में 3.5% के आसपास बढ़ा। सो वो जो हमारा ट्रेंड है पुराने को कवर करने का, और इस बार मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार के वोटर टर्नआउट को बीट करके बेहतर करेंगे। 5वें चरण में सर बहुत सी शिकायतें आई थी। 5वें चरण में अब तक कितनी शिकायतें निर्वाचन आयोग को आ चुकी हैं और कितनी शिकायतों का निवारण हुआ जा चुका है? लगभग 200-250 के आसपास शिकायतें पूरे दिन में ज़्यादातर चरणों में आई। उनमें से ज़्यादातर मशीन ख़राब के संबंध में थी, जो हम लोग स्वयं ही अपने आप उसको ठीक कराते हैं जैसे ही मशीन ख़राब होती है। बाकी जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका तत्परता से उस पर संज्ञान लेते हैं। उस पर संबंधित ऑब्जर्वर, संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट, SDM सबको जाता है, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है और जहाँ कोई करेक्टिव एक्शन लेना होता है वो हम बहुत जल्दी लेते हैं। और एक मामले में तो हमने रिपोल एक भी ऑर्डर 25 मई को हो रहा है एटा ज़िले में, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज़्यादातर सभी सीटों में, सभी चरणों में चुनाव मोर और लेस पीसफुल हुए हैं। कोई मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स और हमारे कर्मचारी, पुलिस विभाग, सब लोगों ने मिलके इसको अभी अच्छा कराया। मुझे उम्मीद है
आने वाले दोनों चरणों में भी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से और इंक्लूसिव सारे हमारे वोटर आएँ, इस ढंग से चुनाव होगा। कुछ जगहों पे ऐसी भी शिकायतें देखने को मिली जहां पर वोटर जो है वोट नहीं डाल पाए। कारण ये रहा है कि उनके पास जो आईडी थी वो सिर्फ निर्वाचन आईडी ही मान्य कर रहे थे, बाकी और आईडी जो आप लोगों ने जारी किया था, कई आईडी आप लोगों ने जारी की, आप किसी भी आईडी से जाकर के अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं ऐसी भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने पर्याप्त इसकी अवेयरनेस न केवल वोटर्स में, कर्मचारियों में दी है कि केवल एपिक कार्ड ही नहीं बल्कि 12 अन्य दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब दस्तावेजों की सूचना हमारे एड्स में भी, सारे वोटर गाइड में भी सब जगह है। वहीं एक आधा जगह कहीं कोई आई होगी सूचना, वैसे हमारे यहाँ इस तरह की शिकायतें नहीं थी। शिकायतें और प्रकार की थी कि हमें किसी को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं मिलने की शिकायत थी, या पिछली बार कभी वोट डाला, इस बार जब नाम देखा तो वोट कटा हुआ, इस टाइप की शिकायतें थी। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ शिकायतें थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। और ये हमारी ट्रेनिंग में इस बात पे पूरा बल दिया जाता है, बार बार सेंसिटाइज किया जाता है, तो ऐसा कोई इंस्टेंस होगा ये मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं उनका तत्काल प्रभाव से निवारण किया जा रहा है। कैमरा रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।